नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इनवॉइस इशू करने के बारे में, यानी जीएसटी में इनवॉइस कितने प्रकार के हैं तथा उनको किस प्रकार इशू किया जाएगा, जो कि सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट तथा रूल 7 में विस्तार से बताए गए हैं। आज हम देखते हैं इनवॉइस के कंटेंट्स को किस प्रकार फिल करना है। जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने होंगे, टैक्स इनवॉइस तथा बिल ऑफ सप्लाई। अब हम देखते हैं टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स किस प्रकार फिल करने हैं। सबसे पहले जानते हैं टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस इस एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्सेबल सप्लाई करने पर टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, केवल उन पर्सन को छोड़कर जो अपना टैक्स कंपोजिशन स्कीम के तहत पे करेंगे। टैक्स इनवॉइस कंप्यूटराइज तथा प्रिंटेड दोनों फॉर्म में हो सकता है। टैक्स इनवॉइस की 3 कॉपीज होगी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। टैक्स इनवॉइस में रजिस्टर्ड पर्सन का नाम, एड्रेस तथा उसके जीएसटीएन नंबर रहेंगे। टैक्स इनवॉइस के सीरियल नंबर मैक्सिमम 16 डिजिट के हो सकते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव मेथड में 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2018 को एंड होंगे। इसके बाद इनवॉइस डेट फिल करेंगे। फिर अगर यह टैक्स इनवॉइस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है तो यस और नो भरना है। स्टेट नेम तथा स्टेट कोड फिल करेंगे। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट मोड, व्हीकल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई तथा प्लेस ऑफ सप्लाई फिल करेंगे। रिसीवर की डिटेल्स, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, स्टेट तथा स्टेट कोड फिल करने हैं। अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तथा इनवॉइस वैल्यू 50,000 से कम होती है तो रिसीवर की डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कंसाइनी डिटेल, शिप टू पार्टी, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, स्टेट तथा स्टेट कोड फिल करने हैं। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कौन सा गुड्स है उसका नाम रहेगा। फिर HSN तथा SSC कोड फिल होगा। UOM यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी, टन, फीट, स्क्वायर फीट, पीसेज, नंबर्स, पैकेट्स इत्यादि फिल करने हैं। फिर क्वांटिटी तथा रेट, अमाउंट। इसके बाद में अगर कोई डिस्काउंट हो तो वो डिस्काउंट कॉलम में फिल करना है। फिर टैक्सेबल वैल्यू वर्कआउट हो जाएगी। इसके बाद सीजीएसटी की रेट तथा सीजीएसटी टैक्स अमाउंट और एसजीएसटी की रेट और एसजीएसटी टैक्स अमाउंट फिल करना है। इस प्रकार सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल हो जाएगा। टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, एड सीजीएसटी जो टैक्स अमाउंट है वो फिल करनी है, एड एसजीएसटी, फिर टोटल टैक्स अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। अगर ये रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इशू किया है तो जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज फिल करनी है। इसी प्रकार अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी टैक्स रेट तथा अमाउंट फिल करनी है। बैंक डिटेल्स, सिग्नेचर डिजिटल भी हो सकते हैं तथा मैनुअल एथोराइज्ड पर्सन सिग्नेचर कर सकता है। अब हम देखते हैं
बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कौन पर्सन इशू करेंगे? इस एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन अगर एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं तथा वो पर्सन जो अपने टैक्स लाइबिलिटी कंपोजिशन के स्कीम के तहत पे करते हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई में भी रजिस्टर्ड पर्सन का नाम, एड्रेस तथा जीएसटीएन नंबर रहेगा। फिर इनवॉइस नंबर जो कि मैक्सिमम 16 डिजिट का होगा। डेट ऑफ इशू, स्टेट और स्टेट कोड रहेगा। फिर रिसीवर की डिटेल रहेगी, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, स्टेट तथा स्टेट कोड। अगर कंसाइनी अलग होता है तो कंसाइनी डिटेल शिप टू पार्टी में रहेगी, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट तथा स्टेट कोड रहेगा। इसी प्रकार सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड या एसएससी कोड, यूएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी केजी, मेट्रिक टन, स्क्वायर फीट, पीसेज, पैकेट्स इत्यादि, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद जो भी अगर इसमें डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके बाद में सिग्नेचर वही डिजिटल या मैनुअल दोनों ऑथोराइज्ड पर्सन के हो सकते हैं। बिल ऑफ सप्लाई की भी 3 कॉपी इशू की जाएगी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लाई। सर्विस सप्लाई के केस में टैक्स इनवॉइस तथा बिल ऑफ सप्लाई दोनों की 2 कॉपीज होगी, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट तथा डुप्लीकेट फॉर सप्लाई। अब हम देखते हैं एचएसएन कोड किन को फिल करने हैं। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन 12/2017 तारीख 28/6/2017 के द्वारा ये बताया कि एचएसएन कोड अगर एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है तो एचएसएन कोड फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है तो एचएसएन कोड 2 डिजिट के फिल करने होंगे तथा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है तब एचएसएन कोड 4 डिजिट के फिल करने होंगे। इस प्रकार आज हमने जाना कि टैक्स इनवॉइस तथा बिल ऑफ सप्लाई में कंटेंट्स किस प्रकार फिल करने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।